अस्सलाम वालेकुम। जियोग्राफी सीरीज में हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर रहे थे। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम लैक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने जनरल डिस्कशन की थी कि अफ्रीका के गिर्द कौन कौन से ओशंस लगते हैं, कौन सा मेडिटेरेनियन सी है, और इसके अलावा रेड सी है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को डिस्कस किया, स्ट्रेट बाबुल मंदूब थी, रेड सी था। तो इन सारों को हमने डिस्कस किया और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज थे। फिर दूसरे और तीसरे लेक्चर में हमने अफ्रीका के तमाम कंट्रीज के नाम, उनकी कैपिटल्स, उनको लोकेट कैसे करना है, दिमाग में एक इमेज कैसे बनाना है, और इस सब के अलावा जो है हमने इनमें जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स वगैरह थी उनको डिस्कस किया था। और आज के इस लेक्चर में हम लैक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है इन लैक्स में हम सबसे पहले इजिप्ट से स्टार्ट करेंगे। इजिप्ट में चार इंपॉर्टेंट लैक्स हैं जिसमें अल मंजाला है, तिमशा लैक है, ग्रेट बिटर लैक एंड लिटिल बिटर लैक है। और ये चारों की चारों लैक्स जो है वो स्विस कैनाल के ऊपर हैं। इन्हीं चार कैनाल्स को आपस में कनेक्ट करके ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने 1969 में एक स्विस कैनाल बनाई थी। 1869 में, सॉरी, 1869 में ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच ने मिलकर ये कैनाल बनाई थी जो कि ऊपर मेडिटेरेनियन सी को और नीचे रेड सी को आपस में कनेक्ट करती थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये ट्रेड के हवाले से, बिकॉज अगर यहाँ पर ट्रेड रूट्स को देखा जाए तो यूरोपियंस पहले यहाँ से, इधर से अटलांटिक ओशन से घूमकर अफ्रीका के नीचे से होते हुए यहाँ इंडिया की तरफ आते थे और इंडिया पर इनका कंट्रोल था बड़े सगीर के ऊपर 1869 में। तो फिर इन्होंने क्या किया, एक शॉर्ट रास्ता अपनाने की कोशिश की और इन्होंने यहाँ मेडिटेरेनियन, यहाँ से जो ऊपर यूरोपियंस हैं, इन्होंने क्या किया कि यहाँ मेडिटेरेनियन सी से एक चार कैनाल्स थी यहाँ पर सनाई पेनिनसुला में, इजिप्ट में। तो इन्होंने इन चार लैक्स को आपस में कनेक्ट करके एक कैनाल बना दी जो कि यहाँ नीचे रेड सी और ऊपर मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती थी। फिर इनके बहरी बेड़े ट्रेड की गरज से यहाँ इंडियन ओशन में दाखिल होकर यहाँ इंडिया में आ जाते या बड़े सगीर में आ जाते। तो इस तरह से ट्रेड आसान हो गई थी। फिर 1956 में जब इजिप्ट के आज़ाद होने के बाद प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर आए तो इन्होंने ये जो है इसके ऊपर जंग की ब्रिटिशर्स और फ्रेंच से, और ये जो स्विस कैनाल थी अपने कब्जे में ले ली और इसको बाकायदा तौर पर नेशनलाइज कर दिया। और इस तरह से जमाल अब्दुल नासिर के नाम से एक लेक भी है जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब हम अगेन वापस अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जी, यहाँ पर जो है 4 लैक्स के नाम आपने याद रखने हैं जो कि इजिप्ट में है। इनमें अल मंजाला है, तिमशा लेक है, ग्रेट बियर लेक है और लिटिल बिटर लेक है। ग्रेट बिटर एंड लिटिल बिटर लेक है। और ये स्विस कैनाल, इनको मिला के स्विस कैनाल बनाई गई। और यहाँ पर नीचे सऊदी अरेबिया है इस तरफ। तो यहाँ पर एक छोटा सा गल्फ है जो आपने याद रखना है, गल्फ ऑफ अकाबा, जो कि ऊपर सनाई पेनिनसुला और नीचे सऊदी अरेबिया को अलग करता है। और इसका पानी नीचे रेड सी के साथ कनेक्टेड है। और आपको पता है रेड सी जो है फिर नीचे यहाँ पर स्ट्रेट बाबुल मंदूब है और इस तरह से नीचे फिर इंडियन ओशन आ जाता है और गल्फ ऑफ एडन है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने नेक्स्ट लेग की तरफ जाएंगे जिसे हम, ये भी इजिप्ट, और इजिप्ट के नीचे हमारे पास यहाँ पर सूडान है जिसका कैपिटल खर्तूम है। और यहाँ पर इजिप्ट और सूडान की बाउंड्री पर एक लेक है जिसे हम लेक नासिर बोलते हैं। जमाल अब्दुल नासिर के नाम से है जो कि इनके नेशनल हीरो हैं। तो ये जो लेक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक के ऊपर एक इंपॉर्टेंट डैम है, आसमान डैम, जो कि मैन मेड है, इंसानों ने बनाया है। और इस पर जो है वो इस डैम की मदद से दोनों कंट्रीज जो है वो बेनिफिट्स ले रहे हैं जिसमें इजिप्ट और सूडान शामिल है। तो आसमान डैम के बारे में अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो ये इजिप्ट और सूडान की बाउंड्री पर है। तो हमारी टोटल 5 लैक्स अभी तक हो चुकी हैं और फर्दर हम टोटल 18 लैक्स को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। अब नेक्स्ट लैक्स की तरफ बढ़ते हैं जी। तो यहाँ पर जो है फर्दर नीचे अगर हम आए तो आपके पास एक छोटा सा कंट्री है डिजिबूती। यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसके 4 कंट्रीज हैं और इन 4 कंट्रीज में हमने याद रखा हुआ है सीट। इन सीट में यहाँ पर सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया एंड डिजिबूती। तो अभी हम इन 2 कंट्रीज को, जिसमें डिजिबूती और हमारे पास इथोपिया, इन दोनों में कुछ लैक्स हैं, उनको देखते हैं जी। इनमें अभी हम डिस्कस कर रहे थे डिजिबूती को। डिजिबूती का कैपिटल डिजिबूती सिटी है और इसमें इंपॉर्टेंट लेक है, लेक असाल जिसे हम बोलते हैं जी। और इसके अलावा इथोपिया है। इथोपिया का कैपिटल हमने पढ़ा था एडिस अबाबा। और यहाँ पर एक लेक है जिसे हम बोलते हैं लेक टाना। लेक टाना जो है यहाँ से एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी निकलती है नाइल रिवर की। नाइल रिवर यहाँ से
इसे हम बोलते हैं ब्लू नाइल रिवर, जो कि यहाँ फिर सूडान में एंटर होता है और फिर नीचे से एक व्हाइट नाइल रिवर विक्टोरिया लेक से निकलता है और ये ब्लू और व्हाइट नाइल आपस में खर्तूम के मकाम पर गुजरते हुए यहाँ से और फिर ये इजिप्ट में और ऐसे ऊपर मेडिटेरेनियन सी की तरफ चले जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये जो टाना लेक है इथोपिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाना लेक से ब्लू नाइल जो है वो निकलता है, जो कि आगे नाइल रिवर बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। जी, इसके अलावा हम फिर नीचे कुछ लेक्स हैं जो कि 5 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं और इन 5 इंपॉर्टेंट लेक्स को रिफ्ट वैली लेक्स का नाम देते हैं। और ये रिफ्ट वैली लेक्स क्यों कहलाती हैं, रिफ्ट वैली होती क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे और फिर इन लेक्स को बारी-बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। जी, तो ये जो रिफ्ट है बेसिकली ये आपके पास कुछ आपको लाइनें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर इन लाइन्स में अगर आप देखें तो आपके पास ये जो बाउंड्री है, ये जो लाइनें हैं, ये एक खास किस्म की जगह को शो कर रही हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़लज़ले भी आते हैं और यहाँ पर जो है वो लावा बाहर ज़मीन से बाहर आता है, मैग्मा जिसे हम लावा बोलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आपको पता है कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करती हैं, ये जो आपके पास सॉलिड लाइन है, ये टेक्टोनिक प्लेट को शो कर रही है और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब मूव करती हैं, तो इसके ज़मीन के अंदर जो लावा है वो मूव करता है, तो फिर ज़मीन की जो सतह है वो भी मूव करती है और अक्सर फट जाती है और फटने के नतीजे में गहरी खाइयाँ बन जाती हैं और इन गहरी खाइयों को हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट। लावा बाहर निकलने से, मैग्मा के बाहर आने से ये जो ज़मीन के अंदर एक गहरी खाइयाँ बनती हैं, इन गहरी खाइयों को क्या बोलते हैं, रिफ्ट। अब इन रिफ्ट वाली जगहों पर ये जो एरिया है ये इस तरफ अलहदा हो रहा है मेन लैंड से। यहाँ पर ये जो रिफ्ट वैली बन रही है, यहाँ पर पानी जमा होता है इन वैलीज के अंदर और लेक्स बनती हैं, जिसमें आपको बड़ी-बड़ी लेक्स नज़र आएँगी। तो इन लेक्स को, ये 5 लेक्स हैं अफ्रीका के अंदर, इनको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इन लेक्स को बोलते हैं रिफ्ट वैली लेक्स। तो पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी रिफ्ट लेक है और कौन सी नहीं है, तो ये आपने जो है यहाँ से कवर करनी है जी। तो इनको जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। जी, यहाँ पर हम इन लेक्स को देखते हैं। जी, ये हमारे पास रिफ्ट वैली है। इसमें सबसे पहले है लेक तुर्काना। लेक तुर्काना। लेक तुर्काना जो है कौन से कंट्री में आती है, यहाँ पर ये कीनिया में आती है। कीनिया का कैपिटल हमने नैरोबी पढ़ा था और मोम्बासा इसकी एक फेमस पोर्ट थी, वो भी हमने पढ़ी थी। बहरहाल यहाँ पर लेक तुर्काना जो है रिफ्ट वैली है, एक तो रिफ्ट वैली लेक है और इसके अलावा ये कीनिया में आती है और कीनिया का कैपिटल जो है वो नैरोबी है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सी है जी, मोम्बासा। मोम्बासा सॉरी ये जो है सी पोर्ट है मोम्बासा। अब इसके अलावा नेक्स्ट हम 2 लेक्स ये देखते हैं जी, जो कि युगांडा के अंदर आती हैं। आपको पता है यहाँ पर कंट्रीज जो है पहले उनको लोकेट कर देते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। ये कीनिया है इधर इस तरफ, कीनिया के नीचे जो है वो KTM1 M2 ऐसे पढ़ा था। तो यहाँ पर तंजानिया है, फिर नीचे मलावी है और इसी तरह से M2 में मोज़म्बिक आता है और इस तरफ जो है वो आपको पता है कि यहाँ पर DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और इधर हमारे पास था सिर्फ कांगो या रिपब्लिक ऑफ कांगो और यहाँ पर बीच में था BRU यानी कि बुरुंडी और यहाँ पर था बुरुंडी के साथ हमारे पास ऊपर BR से रवांडा और ऊपर था युगांडा। तो अब ये युगांडा में दोनों लेक्स हैं, जिसमें एक का नाम अल्बर्ट है और दूसरी का नाम एडवर्ड है। अल्बर्ट एंड एडवर्ड लेक्स हैं जो कि युगांडा के अंदर आती हैं, जो कि अल्बर्ट एंड एडवर्ड। ये दोनों लेक्स जो है कहाँ आती हैं जी, युगांडा और DRC की बाउंड्री के ऊपर। ये युगांडा कंट्री है आपके पास। ये भी रिफ्ट वैली की एग्जांपल्स हैं। अब इससे नीचे तंजनैका हमारे पास एक लेक है जो कि रिफ्ट वैली लेक है और ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट इन द अफ्रीका। ये हमारे पास लेक आती है और ये कौन कौन से कंट्रीज को टच करती है और कौन कौन से हमारे जो कंट्रीज हैं इसके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं तंजनैका के साथ। तो यहाँ पर वाज़ेह है, एक तरफ तो DRC पड़ा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और इसके अलावा नीचे हमारे पास है यहाँ पर Z1 और Z2। तो यहाँ पर ज़ैम्बिया है ऊपर और नीचे जिम्बाब्वे है। तो ज़ैम्बिया के साथ ऊपर DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ और इसके अलावा यहाँ पर तंजानिया के साथ और ऊपर बुरुंडी। बुरुंडी एक छोटा सा मुल्क है यहाँ पर, ये बुरुंडी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है 4 कंट्रीज के साथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। इसके बाद
फिफ्थ और लास्ट हमारे पास जो रिफ्ट वैली लेक है उसे हम कहते हैं लेक मलावी या लेक नयासा। यहाँ पर ये छोटा सा कंट्री है मलावी, लैंड लॉक्ड है, और यहाँ पर ये लेक है। और ये लेक मलावी के अलावा ऊपर तंजानिया और साथ में मोजम्बिक को भी टच करती है। तो ये मलावी लेक, जिसे हम नयासा लेक कहते हैं, रिफ्ट वैली लेक है, और ये तंजानिया, मलावी और मोजम्बिक को टच करती है। तो ये हमारे पास रिफ्ट वैली लेक्स जो है वो एंड हो गई। इसके बाद यहाँ पर Z1 और Z2 यानी कि ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे की बाउंड्री पर एक लेक है, लेक कारिबा, और ये भी इंपॉर्टेंट लेक है, आपने इसको कवर करना है, लेक कारिबा, जो कि रिफ्ट वैली लेक में नहीं आती, ये रिफ्ट से बाहर है, नॉट अ रिफ्ट वैली लेक। और इसके अलावा यहाँ पर एक और लेक है, बहुत ही फेमस है, लेक विक्टोरिया। ये लेक जो है लेक विक्टोरिया पड़ी है यहाँ पर, ये लेक विक्टोरिया है। और लेक विक्टोरिया जो है वो कौन कौन से कंट्रीज को टच करती है, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कीनिया, इस तरफ युगांडा, और नीचे तंजानिया, यूकेटी, और यहाँ पर इक्वेटर लाइन भी गुजर रही है। तो इक्वेटर लाइन एग्जैक्टली विक्टोरिया लेक के बीच में से गुजरकर आगे चली जाती है, यूं करके इक्वेटर लाइन है। और ये जो लाइन है और ये जो लेक है यहाँ पर कीनिया को टच कर रही है, युगांडा को टच कर रही है, और नीचे यही लेक जो है वो तंजानिया को भी टच कर रही है, यूकेटी। लेकिन ये रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है, आपने इसको ध्यान से देखना है। ये जो 5 लेक्स हैं रिफ्ट वैली लेक्स, ये इनसे बाहर है, इनसे बाहर है। और ये लेक का नाम है लेक विक्टोरिया, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलता है, व्हाइट नाइल, व्हाइट नाइल, सोर्स ऑफ व्हाइट नाइल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो ये आपने देख लेना है इसको। इसमें से इक्वेटर लाइन गुजरती है, 3 कंट्रीज को टच करता है, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, और यहाँ पर व्हाइट नाइल निकलता है जो कि ब्लू नाइल के साथ मिलकर आगे नाइल रिवर बनाता है जी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अपना लेक की तरफ जी। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी लेक्स अभी तक कवर की है, मैं रिपीट करता चला जाऊं, बल्कि हम एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे लेक मंजाला इजिप्ट के अंदर, जो कि स्वेज कैनाल के ऊपर है, लेक मंजाला। और इसके अलावा दूसरी लेक्स का नाम जल्दी से आपने अपने माइंड में रिकॉल करना है इसको, लेक तिमशा, फिर ग्रेट बिटर एंड लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर एंड लिटिल बिटर, 4 लेक्स ये पड़ी थी। फिर हमने कौन सी पड़ी थी, नासिर लेक, जो कि इजिप्ट और सूडान की बाउंड्री पर थी, नासिर लेक। इसके अलावा आपने नीचे तुर्काना लेक पड़ी है, असाल लेक पड़ी है आपने डिजिबुती में, यहाँ पर असाल लेक। फिर इसके अलावा आपने पढ़ी है लेक टाना, जहां से ब्लू नाइल रिवर निकलता है। और लेक टाना कौन से कंट्री में थी, यहाँ पर एथोपिया के अंदर ये वाली। फिर आप नीचे आ गए थे रिफ्ट वैली में। रिफ्ट वैली में आपने क्या कौन कौन सी पढ़ी थी, सबसे पहले ये कीनिया के अंदर थी जी, रिफ्ट वैली लेक में लेक तुर्काना। फिर आपने अल्बर्ट और एडवर्ड, ये 2 लेक्स पड़ी थी युगांडा के अंदर, ये युगांडा कंट्री आपके पास है। फिर नीचे आपने लेक तंजन नैका, ये वाली लेक आपने पढ़ी थी। और ये भी आपने कंट्रीज की बाउंड्री को देख लेना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे, शीट के नाम से आपने पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर साउथ सूडान, एरिट्रिया, डिजिबुती, इसके अलावा तंजानिया, सोमालिया, और इसके अलावा KT M1 M2 यानी कि कीनिया, तंजानिया, मलावी, मोजम्बिक। तो अब यहाँ पर नीचे एक मलावी आपने लेक पड़ी थी, जिसे आप नयासा भी कह रहे थे, नयासा लेक। और फिर आपने एट द एंड पड़ी थी लेक कारिबा, जैसे कारिबा, जो कि ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में थी। अब आगे बढ़ेंगे जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जी। यहाँ पर कुछ लेक्स अभी रहती हैं, जिनमें हमारे पास लेक चाड है, जो कि यहाँ पर चाड कैपिटल है, चाड कंट्री है। इस तरफ जो है हमारे पास N1 और N2 यानी कि नाइजर और नाइजेरिया, ये 2 कंट्रीज हैं, तीसरा चाड है। तो इनकी बाउंड्री पर ये लेक मौजूद है, जिसे हम लेक चाड बोलते हैं। और इसके अलावा घाना, आपने एक कंट्री पढ़ा था यहाँ पर, घाना GTP ऐसे करके हमने पढ़ा था। तो घाना था, टोगो था, फिर आगे बेनिन, घाना, टोगो एंड बेनिन, ये 3 कंट्रीज थे। तो घाना के अंदर ये वोल्टा नाम की एक, वोल्टा
वोल्टा नाम की एक लेक मौजूद है और यहाँ पर आपने इस घाना की एक कोस्ट भी पढ़ी थी, जिसका नाम हम क्या बोल रहे थे? गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट आपने पढ़ी थी, गोल्ड कोस्ट। और इसके अलावा यहाँ पर जो है आपकी ये लेक्स कवर हो गई, एक आधी और लेक कवर हमने करनी है, जिनमें हमारे पास माली, ये हमारे पास माली, बामाकू इसका कैपिटल है। तो यहाँ पर भी एक लेक मौजूद है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बोलते हैं जी फोगोबीना। फोगोबीना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फोगोबीना। ये हमारे पास माली की फेमस तरीन जो लेक है वो मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर आपने पढ़ा था नाइजेरिया, तो नाइजेरिया की भी एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसे हम क्या बोलते हैं जी? ओगूटा। ओगूटा, ओगूटा, ये आपने याद रखनी है, नाइजेरिया के अंदर है। नाइजेरिया की एक कोस्ट भी आपने पढ़ी थी, ये वाली जो कोस्ट है ये बड़ी फेमस कोस्ट थी, जिसे हम स्लैक, स्लैक SLAC के स्लेक या स्लेव, स्लेव कोस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर गुलामों की तिजारत होती थी, तो ये कोस्ट भी बड़ी मशहूर है। और यहाँ पर जो है ओगूटा नामी लेक जो है वो फेमस है। तो यहाँ तक हमारी लेक्स कवर हो गई और हम इनको अगेन जल्दी से रिपीट करेंगे ताकि जो है ये परमानेंटली मेमोरी में सेव हो जाए। यहाँ पर 4 लेक्स आपने पढ़ी थी इजिप्ट के अंदर, पहली का नाम, दूसरी, तीसरी, चौथी। जल्दी से आपने अपने माइंड में रिकॉल करनी है, बेशक आप थोड़ा सा पॉज ले लें वीडियो में। तो यहाँ पर पहली होगी मंजाला, लेक मंजाला, फिर इसके बाद लेक तिमशा, देन ग्रेट बिटर एंड लिटिल बिटर। फिर इसके बाद आपने बाउंड्री के ऊपर इजिप्ट और सूडान की बाउंड्री पर एक लेक पड़ी थी और उस लेक का नाम था, एक प्रेसिडेंट थे नासिर इजिप्ट के, तो उनके नाम से है। फिर आपने डिजिबूती में एक असाल लेक पड़ी है और इथोपिया में लेक टाना पड़ी है जो कि ब्लू नाइल रिवर की वजह बनती है। फिर आपने नीचे एक पड़ी थी लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया जो कि जहां से इक्वेटर भी गुजर रहा है, तो कीनिया, युगांडा और तंजानिया तीनों कंट्रीज को टच करती है। फिर 5 ग्रेट लेक्स आपने पढ़ी हैं, 5 रिफ्ट वैली लेक्स आपने पढ़ी हैं, जिनमें पहली का नाम था तुर्काना, दूसरी का नाम था एल्बर्ट, तीसरी का एडवर्ड, चौथी का तंजिन नाइका और पांचवी का नाम था जी, हमारे पास कंट्री के नाम से थी मलावी या नयासा भी इसे बोलते हैं, नयासा। फिर आपने पढ़ी थी जिम्बाब्वे और जैम्बिया की बाउंड्री पर, यहाँ पर इसका नाम था लेक कारिबा, लेक कारिबा। फिर आपने पढ़ी थी चाड, यहाँ पर चाड एक कंट्री है, तो चाड कंट्री के नाम पर लेक पढ़ी थी आपने। फिर वोल्टा जो कि घाना में मौजूद है, तो वोल्टा आपने पढ़ी। इसके अलावा आपने यहाँ पर एक लेक पढ़ी है माली के अंदर, जिसे हम फोकुबीना, फोकुबीना बोलते हैं। और इसके अलावा आपने नाइजेरिया के अंदर एक लेक पढ़ी है और उसका नाम हमने पढ़ा था ओगूटा, ओगूटा। तो ये आपने आपकी जो लेक्स है वो सारी की सारी यहाँ पर कवर होती हैं। आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स और रिवर्स वगैरह को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।